व्यास का ये प्रथम सत्र शुद्ध धर्म रूप है और ये प्रसन्नता का विषय है कि इसमें सब सक्रियता से भाग ले रहे हैं। क्या आपके पास सोलर पंप लग गया है? से ले रहे हैं और इसी प्रकार हम मोक्ष मार्ग पर वास्तव में चल रहे हैं। बस इतना कि इसको केवल ध्यान सत्र के समय तक सीमित नहीं रखना है, इसके उपरांत स्वाधीनता से हमको अपने शरीर के अंगों-उपांगों से जुड़कर रहना है। साधक अवस्था में अंग-उपांगों का ही आश्रय होता है, संपूर्ण शरीर का आश्रय नहीं बनता है। तो हमारे लिए अनुभव के लिए वो पर्टिकुलर स्थान ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वो शरीर का स्थान ही आधार बनता है, ध्यान का ध्येय बनता है। तो संपूर्ण शरीर का ध्यान का आग्रह नहीं रखना है, क्योंकि अभी संपूर्ण शरीर का आश्रय नहीं होता है। तो हमारे लिए तो कोई भाग है, वही हम संपूर्ण होते हैं। जिस समय जिस भाग का आश्रय करते हैं, वह भाग ही हमारे लिए संपूर्ण आधार होता है, ध्येय होता है और निसंक रूप से हमें उस भाग का अनुभव कर संतुष्ट रहना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हम मोक्ष पथ पर चल रहे हैं। मोक्ष पथ पर चल रहे हैं तो अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। ध्यान को सिर के भाग पर लाइए। इस प्रकार हम वीतराग होते हैं, उत्तम सुख का अनुभव करते हैं। ललाट का भाग गंभीर तो हम हो ही गए हैं, बस इसमें निरंतर प्रगति करते रहें। भ्रूमध्य ऐसा ही क्यों करना है, इसका विज्ञान हम सैद्धांतिक रूप से थियोरेटिकली भी समझ गए हैं, अनुभव से भी समझ गए हैं। युक्ति और अनुभव दोनों से ही हमने ये निर्णय किया है कि मुक्ति का मार्ग यही है और इतना ही है। ध्यान को अपने आंखों के भाग पर लाइए। अन्य भाव मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा हमने युक्ति से निर्णय किया तो फिर स्वसंवेदन में हमारी वृत्ति स्थिर होने लगती है, बाहर नहीं भटकती है। अन्य मोक्ष मार्ग नहीं है, यही मोक्ष मार्ग है, ऐसा निर्धार होने पर बाह्य प्रवृत्तियां रुकती है और यह आंतरिक प्रवृत्ति ही गति पकड़ती है और इसी से हमारे को दुखों से मुक्ति होनी है, पूर्ण सुख की प्राप्ति होनी है। बायां नेत्र, दायां नेत्र, ये भी हमको समझ आ गई है कि अभी कर्म का विपाक होने से ध्यान के समय भी दुख होना संभवित है और हमें सहनशील रहना है और मुक्ति होने में कुछ समय लगना है तो धैर्यवान भी होना है। धैर्य को नहीं खोना है, इस कार्य में श्रद्धा बनाए रखकर इस कार्य को करते रहना है। कानों के भाग पर आइए। बायां कान, दायां कान,
अभी स्वरूप च्युति हो जाती है, वृत्ति बहिर्मुख हो जाती है। कोई मोक्ष मार्ग में ऐसा होता ही है, तो उससे भी हमको व्याकुल नहीं होना है, तथापि बाहर नहीं रुकना है। जैसे अवसर पड़े हमें अपने शरीर का एहसास करते रहना है। नासिका, केवल बौद्धिक निर्णय कर लें या कुछ बाह्य क्रियाएं कर लें, जीव रक्षा आदि की क्रियाएं कर लें, इतने मात्र से कोई मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। ये सब चीजें तो अनुभव के मार्ग में स्वतः ही हो जाती है। बाया नथुना दाया नथुना। यदि अनुभव नहीं किया जाए तो फिर धर्म के मार्ग में केवल शास्त्र ज्ञान और क्रियाएं ही रह जाती हैं। उन दोनों स्थितियों में हम बहिर्मुख ही रहते हैं, और बहिर्मुखता मोक्ष का मार्ग नहीं है, अपितु दुख का ही मार्ग है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति, जिह्वा, तालु, कंठ, ठुड्डी, बायां गाल, दायां गाल। बहिर्मुख होते हैं तो संबंध कल्पना हुए बिना नहीं रहती है। पर पदार्थों में, पर व्यक्तियों में हम संबंध कल्पना कर ही लेते हैं, पर उस संबंधों को अपने भीतर प्रविष्ट नहीं होने देना है। उनको वास्तविक संबंध नहीं मान लेना है। चाहे वो पति पत्नी का संबंध हो, कि पिता पुत्र का हो, माता पुत्र का हो, भाई भाई का हो, भाई बहन का हो, ये सब संबंध पारमार्थिक नहीं है। इनको हमें अपने भीतर प्रवेश नहीं देना है, उसको केवल व्यवहार स्तर तक ही रखना है, और वास्तविक संबंध नहीं मानना है। वास्तविक संबंध मानने पर फिर बाहर में वृत्ति रुकती है और अनुभव के कार्य में विघ्न पैदा होता है। वास्तविक संबंध अपने विस्तार और वृत्ति में ही है। वस्तु के अंशों में ही कोई संबंध माना जा सकता है। दो पदार्थों में संबंध की कल्पना वास्तव में वो कल्पना ही है, यथार्थ नहीं है। गर्दन के भाग पर आइए। मोक्ष मार्ग क्या, संसार मार्ग क्या, दोनों का भेद विज्ञान अभी मोक्ष मार्ग में चलता है। क्योंकि हम अनुभव रूप भी होते हैं, बहिर्मुख भी हो जाते हैं, तो बहिर्मुखता वह संसार मार्ग ही है और अंतर्मुखता वह मोक्ष मार्ग ही है, ऐसा हमको दृढ़ ज्ञान होता है। तो बहिर्मुखता से बचने का प्रयत्न करते हैं और स्व संवेदन का पुरुषार्थ करते हैं। बायां सीना, दायां सीना, यही मोक्ष मार्ग है। अपने अंगों पर आना ही मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष मार्ग नहीं है तो फिर अन्य कोई गति नहीं है, अन्य कोई कृत्य नहीं है, अन्य कोई चुनाव नहीं है। हम फिर अपने अंग उपांगों पर ही आते हैं, ठहरने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रकार स्वास्थ्य और सुख का लाभ करते हैं। पेट के भाग पर आइए।
पीठ का भाग, अपने विभिन्न भागों का अनुभव हमको है ही, तो उसी अनुभव के बल पर ही हम आगे बढ़ते हैं। कोई नूतन प्रयोग नहीं है, एकांत नूतन प्रयोग नहीं है। सब जीवों को अपने विभिन्न भागों का सुख दुख रूप से एहसास होता ही है। बस प्रयत्न करते हैं तो वह मोक्ष मार्ग बन जाता है। दाई भुजा, हम बहिर्मुख ही रहे हैं और बहिर्मुख जीव को कमजोर कहा जाता है। तो हम कमजोर रहे हैं, तो अभी कुछ आलम्बन की आवश्यकता रहती है और ध्यान सत्र हमको बराबर आलम्बन देते हैं। तो इन सत्रों की महत्ता को बराबर जानना चाहिए और उनमें यथासंभव उपस्थित रहकर लाभ लेना चाहिए। दाहिनी हथेली, जो तद्भवगामी जीव होते हैं, जिस भव से मुक्त होते हैं, वे भी साधना की यही पद्धति अपनाते हैं और कोई पद्धति नहीं है। वे भी अंतर में विचरण ही करते हैं, अपने ध्यान को अपने अंगों पर लाते हैं, वहाँ के सुख दुख की स्थिति का अनुभव करते हैं और उसी से ही संतुष्ट और तृप्त रहते हैं। बाहर की ज्ञान क्रिया में वो संतोष नहीं महसूस करते, तृप्ति महसूस नहीं करते, वहां से हटने का ही प्रयत्न करते हैं। दाएं हाथ, दाई हथेली, कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी से कंधे तक का भाग। अभी सुनना कथनचित विघ्न पैदा करता है और कथनचित हमको उस भाग पर जाने की प्रेरणा देता है। दाया कंधा, बाएं भुजा पर आइए, यहाँ जो सुखानुभूति होती है, वह सुखानुभूति ही हमको इस मार्ग पर दृढ़ करती है, शंका रहित करती है और पुरुषार्थ को बलवान बनाती है। इस कार्य में बाह्य पदार्थों की आवश्यकता नहीं होती है, तो धन परिजन आदि सब बाह्य पदार्थों की स्वतंत्रता से हम मुक्त होते हैं, परावलंबन से मुक्त होते हैं, क्योंकि परावलंबन बहुत भारी दुख है। परावलंबन में स्वावलंबन नहीं हो पाता है, तो ये स्वावलंबन की विधि से हम परावलंबन की जो आदत पड़ गई है उससे हम मुक्त होने लगते हैं। और जब परावलंबन की आदत पूरी तरह समाप्त हो जाती है, उसी क्षण हम परमात्मा होते हैं और फिर अनंत काल तक परमात्मा होकर रहेंगे। बाई हथेली,
पांचों उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। सुनने में निश्चित ही सुख नहीं दुख है, तो सुनने में नहीं रुकना है, तत्काल ही अपने उन अंगों पर पहुंचकर सुख को पाना है। बाएं हाथ की कलाई, कलाई से कोहनी तक का भाग, कोहनी, कोहनी से कंधे तक का भाग, बायां कंधा, दाहिने पैर पर आइए, दाई पगतली, ये यथार्थ में देव दर्शन है, ऐसा निश्चय जानना चाहिए। जो भी देव दर्शन में रुचि रखते हैं, देव दर्शन को आवश्यक मानते हैं, उनको इस प्रकार अपने में विहरना चाहिए, अपने विभिन्न भागों का संवेदन करना चाहिए। वही वास्तविक जिन दर्शन है, देव दर्शन है। यही मोक्ष का सोपान है, परमात्मा होने की विधि है। दाएं पैर की एड़ी, टखना, मोक्ष मार्ग में संख्या नहीं होती है, तो साधक को संख्या की ओर नहीं देखना है। किसी मार्ग के बहुत अनुयायी हो तो वह मार्ग अच्छा होगा, ऐसा निर्धार करना योग्य नहीं है। कई बार हम महिमा इस बात से लेते हैं कि इस मार्ग के श्रद्धालु इतने हैं। संख्या से मार्ग की समीचीनता प्रसिद्ध करना ठीक नहीं है। अकेला ही श्रद्धालु हो मोक्ष मार्ग की, तो वह बिना अन्य के साथ यदि एक से दो नहीं होने पर भी वह अकेला ही मुक्त होता है। बाएं पैर की पगतली, पांचों उंगलियां, एड़ी, टखना, एड़ी से घुटने तक का भाग, नीचे पिंडली का भाग, फिर ऊपर का भाग, घुटना, जंघा, ये परमात्मा दर्शन निरंतर करने योग्य है, क्योंकि हम निरंतर सुख चाहते हैं। यहाँ से च्युत होते ही सुख में कमी होने लगती है।
और छूते रहे तो फिर सुख बदल के दुख हो जाता है और हम मोक्ष मार्ग को खो दें ऐसी संभावना भी बन जाती है। तो अपने में विहरते रहना है, नित्य प्रति विहरते रहना है। अवसर ढूंढते रहना है जब हम अपने इस रूप का संवेदन कर सकें, अपने विस्तार का, अपने द्रव्य का, अपनी वस्तु का भोग कर सकें। पर वस्तु का भोग करना वह अनाचार है, योग्य नहीं है। और पर वस्तु को जानने से पर वस्तु का भोग हो जाता है। तो पर वस्तुओं के जानने से हमको विरत रहने का प्रयत्न करना है। वृथा ही पर के से युक्त नहीं होना है, यथासंभव पर के साथ जानने का व्यवहार नहीं करना है, जानने से बचना है। जो पर पदार्थों के जानने से अपने आप को बचा लेते हैं, वे ही संसार सागर के पार को प्राप्त करते हैं, परमात्मा होते हैं, दुखों से मुक्त होते हैं। अपनी भक्ति लाएं, अपनी मूर्त के प्रति आदर लाएं। वह यथार्थ आदर अनुभव से ही होता है और अब बातों से नहीं होता है। बौद्धिक स्तर तक हमें अपनी महिमा लेना पर्याप्त नहीं है, हमें अनुभव के स्तर पर अपनी महिमा लेना है। केवल बौद्धिक स्तर पर अपनी महिमा लेने से मोक्ष मार्ग नहीं बनता है, बाहरी संयम पालने से भी मोक्ष मार्ग नहीं बनता है। मोक्ष मार्ग अपने भीतर ठहरने से बनता है, अपने शारीरिक स्वास्थ्य की स्थिति का अनुभव करने से बनता है। ज्ञान का क्षेत्र यही समाप्त होता है।